चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हर चीज हम उसके अलग ही गुणधर्म लेके आता है। लाइक आप अभी जिस पंखे के नीचे बैठे हुए हो, है ना, वो पंखा कंटिन्यूस घूमता रहता है। कभी वो पंखा आपको ये नहीं पूछता है कि मेरे नीचे कितने लोग बैठे हैं, 5 बैठे हैं या 10 बैठे हैं, मैं अगर 10 बैठे हैं तो ज्यादा हवा दूंगा, 5 बैठे तो कम दूंगा। उसकी जब स्विच ऑन करते हो तो ये ऑब्जर्व नहीं करता है कि कोई नहीं है तो मुझे नहीं घूमना है, एंड 100 लोग बैठे तो ज्यादा घूमना है। यानी कि पंखा हमें एक ही चीज सिखाता है कि मैं अपना 100% किसी भी तरह से देता रहूंगा। उसी तरह से आप जिस दीवार को टेका देकर बैठे हो, वो भी आपको ये चीज सिखाती है कि उस दीवार के अंदर छोटे छोटे कण से बनी हुई ब्रिक्स यानी ईंट है। ईंट एक दूसरे से कनेक्टिविटी में आती है, यानी कि सीमेंट के थ्रू, उसमें भी कण है। वो सारे ईंट एक साथ हो जाती है तो दीवार बन जाती है, दीवार एक साथ जुड़ जाती है तो कमरा बन जाता है, कमरे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो फ्लैट बन जाता है, यानी घर बन जाता है, वो घर एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो फ्लोर बन जाता है, एंड फ्लोर वन बाय वन अपना एक बिल्डिंग का रूप धारण करता है। तो बिल्डिंग का महत्व उस छोटे से कण के अधीन चल रहा है। अगर वो कण अपना काम अच्छी तरह से नहीं करता, अगर वो ब्रिक्स अपना सही तरह से काम नहीं करते, तो शायद तक उस बिल्डिंग की मजबूती नहीं रहती। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर चीज अपना एक गुणधर्म लेके बैठी है, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, एंड वो चीज अगर हम सीखते रहेंगे तो जीवन के अंदर हमेशा हम प्रगति प्राप्त करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी आज की बात है, जो आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, उसका नाम है काष्ठ खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, एंड काष्ठ का मतलब होता है लकड़ा, लकड़े का टुकड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो लकड़े का टुकड़ा है, एंड उसके ऊपर से पानी धीरे धीरे करके बह रहा है। तो यहाँ पर कहानी भी कुछ इस प्रकार से है कि एक लकड़े का टुकड़ा नदी में बहता बहता जा रहा था, एंड उस वक्त उस गंगा नदी के किनारे एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी, हमेशा आप बोलते हो कि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है, तो क्या हाँ, तो फिर ये बताओ कि ये जो लकड़े का टुकड़ा है वो हमें क्या सिखाती है, वो हमें क्या एडवाइस देती है, उससे हमें क्या मोरल मिलता है लाइफ को जीने में। तो यहाँ पर गुरु जी का एंड शिष्य का संवाद यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे आप सबको पता है कि पहले के समय के अंदर ज्यादातर गुरुकुल सिस्टम चलती थी, एंड गुरुकुल सिस्टम के अंदर हमेशा गुरु और शिष्य एक दूसरे के कनेक्टेड रहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन के साथ नॉलेज कैसे प्राप्त करना, वो हमें गुरुकुल की गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान आर्या देने वाली है। आर्या, इस पैराग्राफ के थ्रू में बताओ कि पहले कैसा चलता था। हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, तो सिर्फ हम यहाँ पर चाहेंगे कि हम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस पहले समझें, ठीक है। तो बताओ मुझे फटाफट से आर्या यहाँ तक। सर ये रीड करना है ना? हाँ जी, रीड करना है। In old age educational system of India, vicinity of preceptor and disciple was great importance, as it was the tradition that a student had to reside in Gurukul for his studies, and so both of them had a chance to stay together for the whole day. Guru used to preach the pupil at any time and any place. As a result, along with regular syllabus, a student used to get a chance to acquire knowledge sometimes naturally or sometimes suddenly. Today, also this tradition has been preserved in Gurukuls and Pathshalas following age-old methods of teaching and learning of Sanskrit. One of such incidents is presented in this lesson. Guru, while moving on the bank of river with his disciple, suddenly watches a piece of wood floating on water in the river. At once, Guru's sharp intellect mind becomes active to impart very significant knowledge to his disciple. The knowledge preached by Guru to his disciple at that time and place is very applicable even today. Floating is an inherent property of wood. Fortunately, it has reached to a river meeting the sea, so naturally this piece of wood is lucky enough to reach the sea, a treasure of jewels. But learned Guru can see even obstacles in this path obtained through luck by chance. Pointing out these obstacles, Guru informs his disciple that if the piece of wood keeps protecting itself from these obstacles, then and then only it can reach the sea, otherwise not.
Here, Guru has used beautiful metaphor by imagining a man as a piece of wood, and thus preached this disciple in a very simple way. Preaches that a man who saves himself from four kinds of obstacles arising in his life can only have the chance to reach the ocean of happiness. तो यहाँ पर हमें ओशन ऑफ हैप्पीनेस यानी कि जहाँ पर हमें खुशियों का सागर मिलेगा वहां तक जाना है। जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति हो उसको चार प्रकार के हर्डल्स यानी मुश्किल का पार करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये फोटोग्राफ दिख रहा होगा, ये हमारे गुरुजी है, ये डिसिपल यानी कि स्टूडेंट है, एंड ये गंगा जी नदी बह रही है, उसके अंदर ये जो है वो लकड़े का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसके द्वारा गुरुजी उसको ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान से हम समझते जाते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन देने का कार्य आर्या करने वाली है, संस्कृत का एंड इसको समझाने का कार्य मेरा है। ठीक है। गंगा नदी तीरे, गंगा नदी के किनारे, जो ए होता है, ए उसका मतलब होता है इन, माँ होता है। अब यहाँ पर है एक गुरु, गुरु इज अ पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द के एंड में हमेशा डबल डॉट लगाया जाता है। ठीक है। अब कितने गुरु हैं तो कि एक है, यानी ये उसका एडजेक्टिव है ना, यानी कि जब संख्यावाचक क्रियापद जब आता है तो वो हमेशा आगे वाले वर्ड के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो एक गुरु, यहाँ पर दोनों इस हिसाब से है। गंगा नदी किनारे एक गुरु सह, सह का मतलब होता है टू विथ, साथ में। वर्तमान का मतलब होता है इधर से उधर घूमना। आसित इज अ पास्ट टेंस वर्ड होता है, एंड सह का मतलब होता है साथ में। किसके साथ है तो कि शिष्य के साथ में है। याद रखिएगा जो सह शब्द है वो थर्ड विभक्ति का शब्द है, और जब सह शब्द आता है तो उसके आगे वाला वर्ड हमेशा तृतीय विभक्ति का लगता है। तो यहाँ पर शहर शिष्य नहीं लिखा है, शिष्येण लिखा है। आपको हमने सिखाया था भारत पाकिस्तान वाला टेबल, एंड उसके अंदर आपको आइडिया होगा कि तृतीय विभक्ति में हमेशा एण या एन लगता है। तो यहाँ पर शिष्येण सह वर्तमान आसीत। ठीक है। तो गंगा नदी किनारे एक गुरु शिष्य के साथ वर्तमान आसीत इधर से उधर घूम रहे थे। स जल प्रवाहेण नियमानम कंचन काष्ठखंडम दर्शयन एंड शिष्यमाहम। उस वक्त जल प्रवाह के अंदर कंचन, अगर कांचन होता तो गोल्ड यानी कि सोना होता। कंचन का मतलब होता है कोई भी एक चीज, है ना। तो कौन सी कोई चीज थी तो के काष्ठ खंडम यानी लकड़े का टुकड़ा, दर्शनम तो वहां पर जल प्रवाह के अंदर बहता हुआ कोई एक लकड़े का टुकड़ा देखता है तो शिष्य माहम, और वो शिष्य को कहते हैं कि अयम जल प्रवाहेण सह, यानी जल का प्रवाह, जल का जो फ्लो है उसके साथ ये लकड़े का टुकड़ा जो है वो समुद्र तक पहुंचेगा। यानी कहीं ना कहीं ये मतलब है कि जिस तरह से हम अपने जीवन के अंदर अगर 98% लाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन हुई है 98% यानी कि सफलता, है ना। तो यहाँ पर लकड़े का टुकड़ी की सफलता क्या है कि नदी के साथ बहते 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 समुद्र तक प्राप्त होना, यानी अपनी मंजिल तक पहुंचना, यानी कि समुद्र तक पहुंचना, यानी कि सफलता तक पहुंचना। तो ये लकड़े का टुकड़ा जल प्रवाह के साथ साथ समुद्र तक पहुंचेगा, परंतु कब पहुंचेगा, गमन मार्गे जाने के रास्ते में इसके प्रॉब्लम्स आएंगे। कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, चत्वारा विघ्नाहा, चार प्रकार के हर्डल्स, मुश्किलियां, दिक्कतें आएगी। वो कौन सी है, नंबर 1 तीर संलग्नता। हो सकता है कि लकड़े का टुकड़ा बहता बहता ये किनारे को टच होकर यहाँ पर इस साइड में खड़ा हो जाए तो आगे नहीं जाएगा, है ना। दूसरा होता है भार अधिक्यम जले, हो सकता है अपना बहुत ज्यादा ये पानी एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर एंड वो डूब जाए, वो गिर जाए तो आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा होता है आवर्तपातता, यानी कि वमड़, साइक्लोन के अंदर शायद तक ये अंदर चला जाए, या फिर ऐसा होता है वाटरफॉल के अंदर वो दबांग से नीचे गिर जाए एंड टूट के बिखर जाए। एंड चौथा प्रॉब्लम्स होता है कि आगे चलकर अगर नदी ने 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, अब कौन सा पार्ट सही दिशा में जा रहा है एंड सफलता तक पहुंचेगा वो लकड़े के टुकड़े को पता नहीं है। और अगर गलती से उसने नदी जल वियोग के अंदर गलत रास्ता पकड़ लिया
तो भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस तरह से 3-4 प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताए हैं। तीर संलग्नता यानी कि किनारे को टच होकर वहां पर ही रुक जाना। भार अधिक्यम जले निर्मग्नता, ज्यादा भार लगने से वहां पर ही अंदर डूब जाना। चौथा होता है आवर्त पतिता, यानी कि वमड़, साइक्लोन होता है ना, ऐसा गोल गोल पानी में घूमता रहता है वो, या फिर आप कह सकते हो वाटरफॉल के साथ गिर जाना, टूट जाना। एंड चौथा होता है सही डायरेक्शन ना लेकर गलत डायरेक्शन पे चले जाना, नदी जल का वियोग हो जाता है। ये चत्वारा विघ्न न भवेयु, अगर ये नहीं आएंगे तो ये समुद्र प्राप्त यसी, यानी कि समुद्र तक पहुंचेगा एंड सफलता ये जरूर प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें इसका ट्रांसलेशन बता रही है आर्या। आर्या पढ़ के बताओ। A certain preceptor was wandering about on the bank of the river with his disciple. Pointing out to a piece of wood being taken away by the current of the water, he said to the disciple, "This will reach the ocean with the current of water, but if on the way of its going to the four obstacles such as being stuck up to the bank, being drowned in the water due to excessively heavy burden, being caught in whirlpool, and separation from the water of the river do not occur, only then it will reach the ocean." अगर वो सफलता तक या फिर कह सकते हैं ओशन तक पहुंचने के लिए उसको ये 4 विघ्न यानी हर्डल्स में से पार होना पड़ेगा। अगर ये 4 में से एक भी विघ्न उसको परेशान न कर कर उसको आगे बढ़ने देंगे तो लकड़े का टुकड़ा जिस तरह से समुद्र को प्राप्त करेगा, उसी तरह से हे बेटे यानी कि हे शिष्य, हे डिसिपल, तुम भी अपने जीवन में सफल हो सकते हो। जैसे इसके लिए 4 प्रॉब्लम्स है, उसी तरह से तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे 4 प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब शिष्य को डिटेल में समझना था, तो डिटेल में कैसे समझेंगे, तो नेक्स्ट पैराग्राफ बता रहे हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। गुरुर अग्रे, यहाँ पर जो र है, र वहां से संधि डिजॉइन करेंगे। तो र से डिजॉइन करेंगे तो एक साइड हलंत वाला र जाएगा और एक साइड अ जाएगा। हलंत वाला र डबल डॉट में कन्वर्ट होगा तो बनेगा गुरु, फिर यहाँ पर आएगा डबल डॉट और इधर की साइड में अ मिलेगा तो आएगा अग्रे। गुरु प्लस अग्रे, गुरु आगे, उपदिशति शिष्यम, आगे शिष्य को बताता है कि वयम सर्वे मानवा अपनी काष्ठ खंडा इव। अब कंपैरिजन करके बता रहे हैं क्या कि देखो बेटा, हम सभी मनुष्य जो है वो लकड़े के समान है, याद रखना। बोला ठीक है। ये जो हमारी जो लाइफ है यानी कि जीवन है वो नदी के समान है, ये दूसरा कंपैरिजन हुआ। बोला ठीक है। तीसरा कि हमारी जो फैमिली है, परिवार है, वो फ्लो है यानी कि प्रवाह जो बह रहा है उसमें फ्लो के समान है हमारी जो फैमिली है वो, तो ठीक है। और यही परिवार का जो प्यार है, स्नेह है, उस पानी के अंदर हम आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से 4 कंपैरिजन बताई। मनुष्य को लकड़े के टुकड़े जैसा बताया, हमारी लाइफ नदी के समान बताई, हमारी फैमिली फ्लो यानी कि प्रवाह के स्वरूप बताया, एंड वो फैमिली का प्यार जो है वो जल यानी कि पानी के समान बताया। इस तरह से स्वकीय परिवारे, हमें अपने परिवार के साथ, हमें अपने जीवन के अंदर लकड़े के टुकड़े की तरह हमें भी सुखपूर्ण संसार समुद्रम अवश्य प्राप्त करता। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर ये लकड़े के टुकड़े की तरह हम बहते जाएंगे नदी के साथ, परिवार के साथ, परिवार का प्यार के पानी के साथ, तो हम भी जरूर सुखपूर्ण संसार रूपेम समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं। पर वापस से गुरुजी ने कहा यदि चत्वारो विघ्न न भवति, अगर वो 4 हर्डल्स नहीं आए तो वापस से स्टूडेंट को मजा आया सक रहे हैं। बोला ठीक है, फिर आप बता ही दो कि आप 4 विघ्न कौन से बता रहे हो। यहाँ पर तो आप बता रहे हो कि लकड़े के टुकड़े को तीर संलग्न आता है, भार अधिक्यम है, आवर्त पतिता है या नद जल है, पर हमारी लाइफ में कौन से ऐसे 4 प्रॉब्लम्स है वो हमें समझाओ। तो गुरुजी अब उसको डिटेल में समझाएंगे, पर पहले हमें आर्या इसका ट्रांसलेशन समझाएगी। The preceptor further instructs the disciple, "All human beings like us are also like pieces of wood. Our life itself is the river. The family is like the current. The water of love flows in it. Living life in our own family, we, like pieces of wood, will surely be able to reach the ocean of the world full of happiness if 4 obstacles do not occur."
अगर ये चार ऑब्स्टेक्स अगर लाइफ में नहीं आए तो हम आगे बढ़ेंगे। अब डिटेल में जाएंगे और डिटेल में हमें समझने का मौका मिलेगा, यानी चारों के चारों ये चत्वार विघ्न हमें समझा है। ठीक है, नाउ गुरु जी को वापस से शिष्य पूछ रहा है, अपृच्छत जीवने कीदृशाः विघ्ना भवन्ति, शिष्य अपृच्छत हमें बताओ फिर हमारी लाइफ के अंदर ऐसे चारों कौन से विघ्न है जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो गुरुजी उसको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला विघ्न डायरेक्ट बताते हैं कि देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको क्या होता है, डर लगा रहता है ना। और डर कहाँ होता है, हमारे मन के अंदर होता है। और डर क्या होता है पता है, एक तरह से प्यार, कोई भी चीज को हम ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो हमारे अंदर डर उत्पन्न कराता है कि ये हमसे चली गई तो, ये हमसे किसी ने छीन लिया तो, ये मेरे पास नहीं रहा तो, इस बात का भी डर होता है। पर इसके अलावा होता है खाना। काफी सारे लोग होते हैं जो खाना 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 इतना बिलीव करते हैं कि जब वो खाना खाने बैठते हैं उसको और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और खाने की बात आती है तो उसको पढ़ाई नहीं समझ में आती है। कुछ लोग होते हैं कुंभकर्ण की निंद्रा को अधीन रहते हैं, उसको 8 बजे नहीं उठाया तो 12 बजे तक सो सकता है, तो उसको भी प्रॉब्लम्स है। और तीसरा होता है डर, बिना फालतू डर रहता है, भय, है ना। तो ये जो चीज है यानी कि आहार, निंद्रा एंड भय, ये एक तरह से जैसे लकड़े के टुकड़ा किस तरह से किनारे पे साइड में हो जाता है, उस तरह से ये तीनों चीज हमें अपने प्रगति के अंदर साइड में कर देते हैं। गुरु सम उपादिशी, गुरु वापिस से ये म से हमें डिज्वाइन करूंगा तो सम प्लस उपादिशत, वापिस से गुरु जी उपदेश दे रहे हैं। नदी रूपी जीवन, आहार, निंद्रा, भय आदि तीरा भूतम संति ही, तीर बोले तो किनारा, यानी हमारी लाइफ के अंदर आहार, निंद्रा और भय एक्सेट्रा तीर के समान है, किराना के समान है। तीरेशु संलग्ना, कभी कभी हम किनारे के साथ रह जाते हैं, यानी ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा सो लेते हैं, या कोई भी चीज से ज्यादा डर। देखो डरना अच्छी बात है, आप गुरु का सम्मान करते हो, डरते नहीं हो, पिताजी का सम्मान करते हो, डरते नहीं हो। जानवर से, भूत से डर लगता है। कभी कभी कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो चींटी से भी डर जाते, कॉकरोच से भी डर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शेर, हाथी, भालू से भी नहीं डरते हैं। तो भय जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। संस्कृत में क्या कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जयते, अति चीज को हमेशा अपनी लाइफ से दूर रखो। तो लिखा है आहार, निंद्रा और भय, ये हमें तीर मतलब किनारे को संलग्न कर देते हैं। और अगर उसका सेवन करेंगे, बार बार उसको यूज करेंगे, सततम प्रवृत्ति करेंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वस्तु तस्तु यानी कि खरेखर एक्चुअली ऐसा है कि आहार दही सेवन भवति, खाना तो जरूरी है, पर तथापि तत्र सततम संलग्न विघ्न एवं, परंतु कंटिन्यू उसका ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देना कि नहीं खाना जरूरी है, कभी कभी मैनेज भी करना चाहिए, तो वो आपके लिए विघ्न बनेगा। आहार, निंद्रा, भयादिषु सततम प्रवृत्ति विघ्न भवति, आहार, निंद्रा और भय का सतत अगर आप प्रवृत्त रहोगे, खाना 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 तो मोटे हो जाओगे, नींद 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 तो आप कुंभकर्ण बन जाओगे, भय 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 तो आप डरपोक फट्टू बन जाओगे, है ना। इसलिए ये आपके लिए विघ्न बन जाएगा। और ये काष्ठ खंड रूपा यानी कि हम भी लकड़े के टुकड़े की तरह सुख रूपम समुद्र को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये तीन चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर एंट्री नहीं करने देनी है। और अगर करने देंगे तो ये तीरेशु संलग्न हो जाएगा, यानी लकड़ा जिस तरह से किनारे को टच होकर वहां पर उसकी प्रोग्रेस अटका देता है, उसी तरह से आप भी अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस को अटका दोगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन आर्या मैडम। The disciple asked, "What are the obstacles in life like?" The preceptor dully asked, "In the river of life, food, sleep, fear, etc. are like the banks. Being stuck up to the banks mean constant activity of eating food, sleeping or being afraid. Now, actually food, sleep, fear, etc. are essential, but being constantly sticking to them is surely an obstacle. If the obstacles in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid, etc. is there, we, like the pieces of wood, cannot reach the ocean of joy."
इस तरह से अगर हमें ओशन ऑफ जॉय तक जाना है, हैप्पीनेस तक जाना है, तो आपको ये तीनों को दूर करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं उसके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। दैट इज द 1.1 नंबर का है, हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है। आगे आता है हमारा सेकंड नंबर का, ठीक है। अब सेकंड नंबर जो ऐसा है वो है सामाजिक व्यवहार। अब ऐसा हुआ कि सुबह 8 बजे का आपका ट्यूशन का टाइमिंग, एंड सुबह 8 बजे आपके सारे फ्रेंड लोगों ने फाइनल किया कि आज हमारा XYZ ये स्टूडेंट फ्रेंड है, हम सुबह सुबह मॉर्निंग में उसके घर पे जाएंगे, हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। अब आपका सुबह 7 बजे का ट्यूशन, एंड उसी टाइम पे 7 बजे का हैप्पी बर्थडे विश करने जाना है। तब आपको फाइनल करना पड़ेगा कि हैप्पी बर्थडे फाइनल करे या पढ़ाई करे। पर आपको ये करना चाहिए कि उस फ्रेंड के घर में 5-10 मिनट पहले पहुंच जाओ और उसको बोलो कि भाई देखो ऐसा है, 7 से 8 में मेरा ट्यूशन है और अभी तेरे को सब विश करने आने वाले, मैं 10 मिनट पहले आ गया, मैं 8 बजे के बाद वापस से आता हूँ, चलेगा? तो आपका फ्रेंड गारंटेड आपको सपोर्ट करेगा। और अगर सपोर्ट नहीं करता है देन वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपका शत्रु है। ऐसा हुआ कि आपके मामा की शादी है और उस मामा की शादी में जा रहे हो, तो उस शादी के अंदर क्या मामा को आप बोलोगे भाई 10th की बोर्ड के एग्जाम में छोड़ के आपकी शादी में आया हूँ, तो मामा खुश हो जाएगा? नहीं। क्या आपको रिटर्न गिफ्ट के अंदर आपको बोर्ड का पेपर देगा? नहीं। उस वक्त आपको सिंपल सा मामा को बोलना पड़ेगा, मामा मेरी एग्जाम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मामा भी समझ सकते हैं, है ना। तो दैट इज सामाजिक व्यवहार। हमारी लाइफ के अंदर कभी कभी ऐसे व्यवहार को किसको मैनेज करना है? हमें खुद को ही मैनेज करना है। पर अगर आप ये सामाजिक व्यवहार को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपकी लाइफ में वो भार रूप बन जाएगा, है ना, एकदम हैवी हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, व्हाट एम आई डू? तो उस वक्त आपको अपनी शक्ति यानी कि अपनी बुद्धि, मति यानी कि बुद्धि और शक्ति, अपने शक्ति के हिसाब से हमेशा इसको मैनेज करो। यद्यपि सामाजिक व्यवहार सर्वत्र अपेक्षित भवति, नो डाउट। सामाजिक व्यवहार मतलब बर्थडे पार्टी, मामा की शादी, ये सारी चीज जरूरी है, फैमिली भी जरूरी है, परंतु अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर आपके लिए अति भारत्व बन जाएगा। एंड वही चीज है जो आपको सुखमय तरीके से समुद्र तक यानी कि सफलता तक प्राप्त नहीं कराएगा। वापस से ट्रांसलेशन के सामाजिक व्यवहार भार रूप भवति ही, सामाजिक व्यवहार भार रूप बन जाता है। यद्यपि अगर सामाजिक व्यवहार सर्वत्र अपेक्षित भवति, जरूरी भी होता है, परंतु आपको उसको शक्ति, मति यानी कि बुद्धि के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए। पर ये जना जो इंसान स्वकीय शक्ति बुद्धि के हिसाब से सामाजिक व्यवहार को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अति भार बनता है। और वही अति भार के कारण से वो जन, वो इंसान सुखमयम संसार समुद्रम प्राप्त न शक्योमि, वो आगे नहीं बढ़ पाता है एंड उसको सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो बताओ आर्या क्या होता है ट्रांसलेशन? Social life becomes or is burdensome. Even though sociable behavior is invariably expected everywhere, it should not be exceeding the limit of our strength. The people who engage themselves in social life activities crossing the limit of their strength surely get drowned, overwhelmed by its unbearable excessive weight. A person drowned like this cannot reach the ocean of the world of happiness. आपको कहाँ जाना है? द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। हमें ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ पर खुशियाँ हो। पर खुशियाँ तब मिलेगी जब कुछ चीजों को गंवाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं मैनेज करना पड़ेगा। आप मैनेज नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओ कि आपको वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस मिलेगा। ठीक है, आगे है थर्ड नंबर का प्रॉब्लम्स, थर्ड नंबर की परेशानी। तो थर्ड नंबर की परेशानी क्या बता रही है, ध्यान से हम समझते हैं। लिखा है यहाँ पर कि सुरापानम अक्ष क्रीड़ा एंड तमाकू भक्षणम। सुरापानम मतलब दारू पीना, अक्ष क्रीडम मतलब जुआ खेलना, तमाकू भक्षणम मतलब तमाकू खाना, और चौथा है चोर्य कर्मम, चोरी करना इत्यादि एक्सेट्रा व्यसन है। पर कैसे व्यसन बताया है? दुर्व्यसन है, जो मानव जीवन के अंदर आवर्त भूतानि संति, एक साइक्लोन की तरह है। उसके अंदर आपको अंदर गहरा उतर जाओगे। थोड़ी सी आप ये सुपारी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको वापस से कुछ नया पकड़ाएंगे। एक काम करो, थोड़ा सा तम्बाकू खा लो, एक काम करो थोड़ी सी बीड़ी पी लो, फिर सिगरेट, दारू, और आपको इतने खराब व्यसन की आदत लग जाएगी कि मनुष्य जीवन उस साइक्लोन के अंदर
या उस हर्डल्स के अंदर ऐसा फंस जाता है कि उसके अंदर पतितो जनः, गिरा हुआ इंसान, बहि आगंतु न शक्योति, बाहर आना बहुत मुश्किल है। अत्र तत्र पतनेव भवति, और उसका सर्वनाश होता है। पतन हो जाना मतलब सर्वनाश हो जाता है। प्रयत्न सतत करिष्यामि, पर अगर बार बार प्रयत्न करोगे तो भी हालत खराब होती है। सो बेटर है कि ये जो चारों चीजें हैं, सुरापानम, अक्ष क्रीड़ा, तमाकु भक्षणम, चोर्य कर्मम, उससे दूर रहो। ये जनाः व्यसनेषु पतिता, एक बार व्यसन में गिर गया, वो उसके आसपास ही तरंतः, उसके आसपास ही गोल गोल घूमता रहता है या तैरता रहता है। अस्मि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमति, और उसको बस दारू ही चाहिए, उसको जुआ ही खेलना चाहिए, उसको तमाकू 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 ऐसी लग जग जाती है। आपने मूवी देखी होगी, वो संजू नाम की मूवी आई थी, है ना, तो कितना उसको मतलब प्रॉब्लम हुआ था लाइफ के अंदर। तो ऐसा है कि लाइफ के अंदर एक बार आपकी दुर्व्यसन आ जाता है तो उसमें से आपकी प्रगति, प्रोग्रेस बाधित हो जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ततस्मीन सुखारूपम संसार समुद्रम प्राप्त नारहति, और ऐसा इंसान वापस से हैप्पीनेस, वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस को प्राप्त करने में नामुमकिन या अशक्य हो जाता है। ठीक है, तो आर्या जी बताओ। Drinking, playing dice, gambling, chewing tobacco, act of stealing, and such other vices are the whirlpools in human life. The person fallen into this cannot come out of them. Therefore, efforts should be made constantly so that falling into them would not take place at all. The people who fall into vicious habits keep moving round and round in one place, even though they manage to float. Their progress is hampered. Then they do not deserve to reach the ocean of happiness, full of happiness. तो इस तरह से आपको अगर आगे बढ़ना है तो ये तीसरे नंबर का हर्डल है, जिसमें 4 प्रॉब्लम्स है और दूसरे एक्सेट्रा भी लिखा है। ऐसे दुर्व्यसन से आपको दूर रहना है तो आपको वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस प्राप्त हो सकता है। नाउ लास्ट हर्डल आ रही है, यानी कि लास्ट प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो है चौथे नंबर का, एंड वो है ये परिवारात, यानी कि जो फैमिली है, कहते हैं ना कि असली मजा तो सबके साथ आता है, पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो सेल्फिश होते हैं या गुस्सेले होते हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, टीवी बंद रखो, इस बार मेरा 10th बोर्ड एग्जाम है, कोई पिकनिक पे नहीं जाएगा, कोई शादी में नहीं जाएगा, ऐसी घर में धमकी देते हैं, है ना। तो ऐसे इंसान कैसा हो गया? स्वार्थी हो गया। ऐसा इंसान कैसा हो गया? क्रोधी हो गया, है ना। हमें प्रोग्रेस करनी है, पर अकेले नहीं, परिवार के साथ। तो परिवारात मुखत्वम एवं नदी जल वियोग, और अगर समझ लो कि आप परिवार से अलग हो गए, परिवार के साथ गुस्सा करने लगे, स्वार्थी होने लगे, तो परिवार से आप अलग हो गए, एंड फिर आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपकी लाइफ के अंदर भी प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। सामान्यतया परिवार निवसन्ति ही, हम ज्यादातर परिवार के साथ रहते हैं, परंतु एव वयम संसार समुद्रम प्राप्त समर्था भवम, हम उसके साथ ही संसार समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर कश्चित जन, कोई इंसान स्वार्थ के कारण से, स्वार्थवशात, क्रोधवशात वा परिवार प्रतिमुखम भवति, अपने परिवार से अलग हो गया, तो सो भी नदी यानी कि परिवार, जल यानी कि स्नेह, वियुक्त कदाचपि ज्ञानेन सुखेन च पूर्ण आनंदमयी संसार समुद्रम न प्राप्यति, वो आनंद के साथ सुखपूर्ण संसार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चतुर्भ विघ्ना, और ये अगर 4 विघ्न से हम अपने, यानी कि इंसान अपनी रक्षा करेगा, तो वो ज्ञान के द्वारा, सुख के द्वारा परिपूर्ण तरीके से आनंद प्राप्त करता हुआ संसार रूपी समुद्र को अवश्य प्राप्त कर पाएगा। अगर ये करेगा तो की बात है ना। तो पहले ट्रांसलेशन समझते हैं, एंड फिर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, बताओ आर्या। Parting ways with the family is itself like separating from the water of a river. Generally speaking, we living in a family are surely able to reach the ocean of the world. But if any person turns his face from his family, being overpowered